Hello guys, today we'll cover exercise 4.1 of quadratic equations. Last time we saw the basic concepts like standard form of quadratic equations. So today we'll cover important questions of exercise 4.1. These are mentioned here. So taking the first question, sixth part. It says x square plus 3x plus 1 is equal to x minus 2 square. So it says कि हमें चेक करना है whether the following are quadratic equations. So like in the last video हम इसको expand कर देते हैं दोनों sides. तो ये बन जाएगा x square, right? And minus 2 का square plus 4. Then x into minus 2 into 2. तो यानी minus 4x. इसमें ये प्रॉपर्टी यूज करिए कि a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट. तो हमने वो स्क्वायर इसमें यूज करके देन इसको एक साइड ले आते हैं, इन सारी चीजों को इधर ले आते हैं. तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 0, राइट. देन कटिंग कर देते हैं, ये जा रहा है. देन 3x और 4x 7x प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 इक्वल टू 0. सो इसी की एक्स स्क्वायर वाली चीज ही नहीं है कोई यहाँ पे, राइट. तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम 3 रूल्स फॉलो करते हैं. सबसे बेसिक रूल है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए. इसमें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ही 0 है, तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. ठीक है, तो इसमें हम नीचे रीजन स्टेट कर सकते हो. सिंस द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर is 0 in this case, so it is not a quadratic equation. तो बेसिकली हमने इसमें एक्सपैंड किया एंड देन चेकिंग कर ली. Next we'll see first question, 8th part. It says x cube minus 4x square minus x plus 1 is equal to x minus 2 whole cube. काफी स्टूडेंट्स को लगता है कि x क्यूब है इसमें, तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ही नहीं. ठीक है, तो लेकिन ऐसा नहीं है. हमने एक्सपैंड नहीं किया, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा इसे, तो इसलिए पहले हम इसे एक्सपैंड करिए, जनरल फॉर्म बनाते हैं, देन वील सी अबाउट इट. तो हम राइट हैंड साइड पे एक्सपैंड कर देते हैं एक बारी, तो इधर यही आ जाएगा एंड ये बन जाएगा एक्स क्यूब. आप प्रॉपर्टी याद करो, a माइनस बी के क्यूब की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो होती थी a क्यूब देन माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर एंड माइनस बी क्यूब. या तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हो, या फिर मैं इसे वैसे भी कह सकता था ना कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी. दोनों चीजों से सेम आंसर आएगा. तो मैं इसमें फर्स्ट वाली फॉलो कर लेता हूं. तो एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2, राइट. तो ये हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर देन प्लस 3a स्क्वायर बी की जगह क्या बनेगा, प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 4, तो यानी 12x एंड माइनस बी क्यूब यानी माइनस 8 क्यूब. ठीक है, सॉरी 8 क्यूब नहीं, माइनस 2 क्यूब यानी माइनस 8. तो देखो प्लस और माइनस ऑल्टरनेटिवली आ रहे हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस. ठीक है, तो ये ध्यान रखनी है प्रॉपर्टी. एंड लेफ्ट हैंड साइड का वही था, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. देन इनको एक साइड पे ले आते हैं, राइट हैंड साइड की चीजों को ले आते हैं एक साइड पे. तो बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 इक्वल टू 0, राइट. देन लाइक टर्म्स की कटिंग कर देते हैं. अब देखो एक्स क्यूब हमें लग रहा था आएगा, लेकिन ये तो कटिंग होगी है. देन आप माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर देन माइनस एक्स माइनस 12x माइनस 13x एंड देन प्लस 1 एंड प्लस 8 प्लस 9 इक्वल टू 0. तो इसमें कंडीशन चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 नहीं है, देन
बी और सी यानी -13 और 9 है वैल्यूज, एंड एक्स स्क्वायर से बड़ी पावर कोई नहीं है, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन चेक हो गई है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें हमने वैसे क्या एक्सपैंड किया एंड देन चेकिंग कर ली। नेक्स्ट वील का स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स, सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें वो कहते हैं रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस। 4 क्वेश्चंस होंगे फर्स्ट से लेकर फोर्थ पार्ट तक। वी हैव टू रिप्रेजेंट देम मैथमेटिकली। तो सबसे पहली स्टेटमेंट कहता है द एरिया फॉर रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो हमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, यानी रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले तो एरिया दिया हुआ है रेक्टेंगुलर प्लॉट का। देखो कुछ भी अगर रेक्टेंगल होता है, ये उसकी लेंथ होती है, ये उसकी ब्रेड्थ होती है बी, ये लेंथ है एल। तो एरिया कितना होता है रेक्टेंगल का? एल इंटू बी, ठीक है। यानी इस केस में एल इंटू बी की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 528 मीटर स्क्वायर। एंड देन उसे बोले लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो एक रिलेशन लिख लेते हैं, एंड मीटर्स के अंदर लेंथ और ब्रेथ उसने मेंशन किया हुआ है। तो लेंथ अब कैसे लिखें? लेंथ इज यानी इक्वल टू 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो लेंथ इज ट्वाइस मोर देन इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी एक हम ऐड करेंगे 2 इंटू ब्रेथ के अंदर। तो 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ये चीज क्लियर होनी चाहिए, काफी बच्चों की गलती इस रिलेशन में हो जाती है। तो लेंथ इज इक्वल टू 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ठीक है। तो यानी जो L है मेरे पास 1 + 2b आ गया, यानी मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। तो मैं ब्रेथ को x ले लेता हूँ, जिसे हम पहले करते हैं। तो अगर ब्रेथ x हो जाएगी तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 1 + 2x, ठीक है। इस रिलेशन से आ गया। एंड देन मेरे को एक ये रिलेशन पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, जो फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया हुआ था कि 528 है। तो यानी ये यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 + 2x इंटू x इज इक्वल टू 528। एंड देखो x ये सारे मीटर्स में था, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर बन जाएगा, एंड इधर मीटर स्क्वायर था वो आपस में कट जाएंगे, ठीक है। तो ये हम डायमेंशन एनालिसिस आप आगे जाके सीखोगे कि ये कैसे जरूरी होता है। तो मैं इसको एक्सपैंड कर लेता हूँ, ये बन जाएगा x + 2x स्क्वायर, इसको इधर ले आते हैं -528, एंड इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? 2x स्क्वायर प्लस x -528 इक्वल टू 0, राइट। तो ये हमने क्वेश्चन देख लिया। तो हम बेसिक फॉर्मूला से चले, हमने फर्स्ट स्टेटमेंट लिखी लेंथ इंटू ब्रेथ 528, देन सेकंड स्टेटमेंट में वो ये कहता था, ठीक है। तो मैंने ब्रेथ को x ले लिया, लेंथ को x की टर्म्स में लिख दिया, एंड दोनों x वाली चीजें यहां पे डाल दी ताकि मेरे पास एक फाइनल रिलेशन आ जाए। If you feel the video is fast, you can pause in between and you can recover that or revise that. तो नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। तो हमें इंटीजर्स निकालना है। तो सबसे पहले तो कहता है इंटीजर दो इकट्ठे, तो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं एंड दो इकट्ठे हैं, कंसेक्टिव यानी इकट्ठे, जैसे 5 और 6 कंसेक्टिव हैं, 10 और 11 कंसेक्टिव हैं। तो दो ऐसे इकट्ठे इंटीजर्स का सम जो कि पॉजिटिव है 306 है। तो देखो अगर एक इंटीजर 5 होता तो कंसेक्टिव होने के लिए दूसरे को 6 होना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे अगर मैं कहता हूं कि मैं जनरली एक अज्यूम कर लेता हूं कि मान लो x इंटीजर है तो दूसरे को x + 1 होना पड़ेगा ना, क्योंकि कंडीशन है कि कंसेक्टिव है। एंड देन वो कहता है कि इनका प्रोडक्ट क्या है 306, यानी दिस इंटू दिस 306 है। एंड ब्रैकेट्स डालनी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये इकट्ठा मल्टीप्लाई होगा इससे।
तो ये आसान है, इसे हम एक्सपैंड कर लेते हैं। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको इधर ले आते हैं, -306 इक्वल टू 0। तो ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म है, राइट। तो हमने इस क्वेश्चन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर लिया। तो स्टेटमेंट प्रॉब्लम बहुत आसान होती हैं। आप कंडीशंस को एक बार मैथमेटिकल फॉर्म में उतारिए, देन रिलेशंस को आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी वो कहते हैं अकॉर्डिंगली करके आप निकाल सकते हैं रिलेशंस। रोहन्स नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं। रोहन्स मदर इज 26 years older than him। यानी अगर रोहन 10 years का है तो उसकी मदर 36 years की होगी, है ना। 26 का गैप है दोनों के बीच। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, तो ईयर्स के अंदर एजेस है, तो 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। यानी देखो अगर पहले रोहन 10 का था तो उसकी मदर 36 की होगी ना, क्योंकि 26 का गैप है। अब कहता 3 years फ्रॉम नाउ, यानी 3 साल बाद। अब देखो 3 साल बाद रोहन की एज कितनी होगी, 3 बढ़ जाएगी 30 एंड मदर की भी बढ़ जाएगी 39। तो वो कहता दोनों का प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है 360। तो ये तो मैंने एग्जांपल लिया था सिर्फ समझाने के लिए। तो अब हम इसे जनरलाइज ले लेते हैं। तो देखो मैंने कुछ नहीं किया, रोहन की एज को मैं x ले लेता हूं, देन उसकी मदर की एज को कितना होना पड़ेगा, जिससे उधर 10 + 26 था, इधर x + 26 हो जाएगा। एंड देखो 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद क्या हो जाएगा, उसकी एज बढ़ जाएगी 3 एंड मदर की भी बढ़ जाएगी x + 26 + 3। ठीक है, तब वो कहता है 3 साल बाद उनका प्रोडक्ट 360 होगा एजेस का, यानी दिस इनटू दिस 360 होगा। तो वो कहता है रिलेशन, हमने रोहन की एज निकाली यानी x निकालना, तो हमें अभी रिलेशन निकालना है इस क्वेश्चन में। तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो ये x + 29 हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो दिस इंटू दिस एक्स स्क्वायर, दिस इंटू दिस प्लस 29x प्लस 3x एंड 3 इंटू 29 कितना होता है। देखो इसको करने का आसान तरीका क्या है, 3 इंटू 30 कर लो, क्योंकि 29 क्या 30 से कम ही तो है। तो मैं 3 इंटू 30 करके 3 माइनस कर दूं एंड में, सेम चीज ही है। तो 3 इंटू 30 90 एंड माइनस अगर 3 कर दूं तो 87। तो ये फास्ट तरीका है निकालने का, जैसे प्रैक्टिस करोगे आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो ये 87 आ गया। जैसे क्या 3 इंटू 30 कर लिया, क्योंकि 29 क्या होता है 30 - 1, तो ये 3 इंटू 30 माइनस 3 इंटू 1, तो यानी 90 - 3 87 इक्वल टू 360, राइट। तो मैं इन्हें इकट्ठा कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 32x। अब 87 माइनस 360, तो 87 माइनस 360 कितना हो जाएगा। पहले मैं 360 में से 60 कम कर लेता हूँ, देन 27 कम कर लेता हूँ, 60 कम किया तो 300 रहेगा, 27 कम किया तो 273 रह जाएगा। तो -273 इक्वल टू 0। तो ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। तो हमने क्या किया, इनके रिलेशंस को मैथमेटिकली लिख लिया एंड देन अकॉर्डिंगली हमने सिंप्लीफाई किया। देन फोर्थ पार्ट देखते हैं। कहता है ट्रेन है वो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है यूनिफॉर्म स्पीड पे। स्पीड हैड बीन 8 km/h लेस, तो उसे 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। तो हमने रिलेशन निकाला। सबसे पहले हम स्पीड डिस्टेंस टाइम का रिलेशन क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस होता है, राइट। कि अगर मैं 10 km/h की स्पीड से चलूं और 2 घंटे चलूं तो 10 × 2 में 20 किलोमीटर कवर करूंगा, राइट। तो इसमें मेरे को डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 480 किलोमीटर। एंड वो कहता है कि स्पीड और टाइम पहले दिए हुए थे। अब कहता है अगर वो 8 km/h लेस चले ट्रेन, यानी स्पीड अगर पहले 50 होती तो 8 कम हो जाएगी यानी 42। अब देखो स्पीड कम होगी तो अकॉर्डिंगली टाइम तो ज्यादा लगेगा ही,
अगर सेम डिस्टेंस आपने ट्रैवल करना है, जैसे अगर मार्केट आप 10 किलोमीटर दूर है, आप पहले 10 की स्पीड से ही जाते थे, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो आप 1 घंटे में पहुंच जाओगे मार्केट। लेकिन अगर आप आधी स्पीड से जाओ, कम स्पीड से जाओ, तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा ना। तो इधर भी सेम कंसेप्ट है, स्पीड पहले जितनी भी थी, स्पीड को मैं x ले लेता हूँ इनिशियली, x किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड अब यानी x का 8 कम है, तो नई स्पीड कितनी है, x माइनस 8, एंड टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये रिलेशन निकाल लेता हूँ, इससे देख लेता हूँ। तो स्पीड मैंने x लिया था, इंटू जो टाइम आता है वो 480 था, एंड इसे टाइम निकालो आप, तो 480 बाई एक्स। तो टाइम को मैंने स्पीड की फॉर्म में ही लिख लिया। एंड नेक्स्ट हमारी कंडीशन क्या है कि स्पीड कम हो गई है, तो टाइम 3 घंटे ज्यादा हो गया। तो टाइम इतना था, तो ये 480 बाई एक्स प्लस 3 हो गया। अब देखो फिर भी दोनों का प्रोडक्ट, तो डिस्टेंस तो सेम ही है, तो दोनों का प्रोडक्ट अभी भी डिस्टेंस ही रहेगा। डिस्टेंस कितना था, 480। सबसे पहले मैंने डिस्टेंस 480 दिया, स्पीड को मैंने एक्स अज्यूम कर लिया, टाइम को एक्स की फॉर्म में निकाल लिया। देन उसके बाद मैंने नई कंडीशन देखी कि स्पीड कम होगी 8, एंड टाइम बन गया 3 घंटे ज्यादा। लेकिन अभी भी दोनों का प्रोडक्ट जो है, ये रिलेशन है स्पीड इंटू टाइम, वो तो अभी भी 480 रहेगा, राइट। तो ये मेरे पास रिलेशन आ गया, इसमें सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो x इंटू 480 बाई एक्स, तो 480 आ जाएगा। देन x इंटू दिस प्लस 3x, दिस इंटू दिस माइनस 4 इंटू 80 इंटू 8 बाई एक्स माइनस 24 इक्वल टू 480। तो मैं इसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, ये 480 अगर इधर लेके आओगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नेट रिलेशन मेरे पास क्या रह गया, 3x माइनस 480 इंटू 8 बाई एक्स माइनस 24 इक्वल टू 0। ठीक है, एंड अब देखो ये थोड़ी लंबी कैलकुलेशन है। मैं 3 तो देखो सारों में कॉमन आ रहा है, इसमें 3 है कॉमन, 480 भी 3 से जाता है, एंड इस 24 भी 3 से जाता है, तो मैं 3 को निकाल ही लेता हूँ। ठीक है, तो 3 बाहर रखा, ये बन गया x माइनस, और देखो 480 कितनी बार जाता है 3 से, 160 टाइम्स, तो इंटू 8 बाई एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखो 3 नीचे जाएगा, 0 बाई 3 हो जाएगा, तो 0 ही रह जाएगा। तो नेट रिलेशन मेरे पास यही रह जाएगा। एंड मैं इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा x नीचे तो ऊपर x स्क्वायर माइनस, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16 इंटू 8, 160 इंटू 8 के लिए मैं पहले 16 इंटू 8 कर लेता हूँ। तो 16 क्या होता है, 8 इंटू 2 होता है, तो ये नेट क्या बन गया एक तरह से, 8 इंटू 2 16 इंटू 10 इंटू 8, ये बन गया ना। तो 8 इंटू 8 पहले कर लो, 64 होता है, इंटू 2 कर दो, 128 इंटू 10 करना तो आसान है, तो 1280 आ जाएगा। तो ऐसे आप कैलकुलेशन तोड़ लिया करो मन में। तो जैसे अभी मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर आपकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी तो आप मन में ही कर लोगे ये चीजें। माइनस 8x इक्वल टू 0, 8x क्योंकि ये x एलसीएम लिया था, एंड ये x ऊपर जाके 0 बन जाएगा, तो नेट आ गया x स्क्वायर माइनस 1280 माइनस 8x इक्वल टू 0, यानी x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो हमने इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 4.1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे, एंड स्टेटमेंट क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए, बाकी सॉल्विंग तो बहुत आसान है, आगे हम मेथड सीखेंगे। एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द वीडियोस यू कैन विजिट tutors.com, ये लिंक दिया हुआ है, ये सारी वीडियोस फ्री में है, आपके बेनिफिट के लिए। थैंक यू सो मच।